नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश सर। आइए देखते हैं, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस भी सीख लिया था। अब देखते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होता है? बट्टा यानी छूट। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यानी देखिए क्या होता है, ये अपन का सीपी है, मान लो ये एसपी है और ये एमपी है, ठीक है। 2 रुपए की वस्तु अपन ने 3 में बेच दी, मगर जो अपन वो वस्तु लाए थे 2 रुपए का 50% है ना, लाभ आ गया 50%। अब अपन ने क्या किया, जो 50% लाभ आया था, अंकित मूल्य यानी एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। कि अपन ने अंकित मूल्य लिख दिया 4 रुपए, और जहां से वस्तु का मूल्य अपन ने लिखा 4 रुपए, जब अपन बेच रहे हैं तो उसको 3 में बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? 3 रुपए में बेच रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट होगा 1 रुपए का। तो काट के देखिए, 1/4 डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे आता है भाई। 25% का क्या हो गया? डिस्काउंट आ गया। क्या आ गया? डिस्काउंट। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अपन उस वस्तु को मार्केट में से 2 रुपए की खरीद के लाए और अपन ने उस पे ऊपर 4 रुपए लिख दिया, और 4 रुपए लिख दिया तो अपन ने उसको 3 रुपए की बेच दी, यानी तीसरे आदमी को 3 की बेच दी। तो अपना लाभ क्या होगा? लाभ हमेशा सीपी पे आता है और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे आता है। क्या आ गया? 50/25। आप देखिए एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं सीपी और एमआरपी का डिस्काउंट कितना होगा, सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 2/4 कहोगे। अगर इनको काटेंगे तो 1/2 आ गया। आई बात समझ में? अब मैं कहूं उसने सीपी से कितना मूल्य अधिक अंकित किया हुआ था, तो आप कहोगे सर 100%। वो कैसे भाई? 1 रुपए की चीज 2 रुपए अगर वो लिख रहा है तो इसका मतलब 100% ही हुआ। आई बात समझ में? अब मैं कहूं, अब एक और चीज ये ध्यान देने वाली बात, अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी 50% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होगा? देखिए भाई, यही होगा। या तो आप इस टाइप से कीजिए भाई, 50% का लाभ है, यानी अपने पास 50% को अपन बोल सकते हैं 1/2, यानी 2 रुपए की वस्तु 3 में बेच रहा है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया है। अब क्या कह रहा है? 25% की छूट भी देता है, 25% की छूट भी देता है, यानी छूट क्या हो गई? ऐसे आएगी 1/4, यानी 4 की चीज एमआरपी, 4 की चीज 3 में बेच रहा है भाई, 4 की चीज 3 में बेच रहा है, यानी सेम ही बात हुई। बात तो सेम ही है, मगर अपने को इतना नहीं जाना है, अपने को सीधा सट सॉल्यूशन करना है। अगर मैं सीपी और एमपी का पूछूं तो यहां से रेशियो कितना आएगा? सीपी और एमपी का आएगा 2/4, यानी 1/2। 1/2 आएगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि जो छूट होती है वो सीपी होती है, जो लाभ होता है वो एमआरपी होता है, देखिए कैसे।
छूट 25% की यानी 75, लाभ 50% का यानी 150। कोई दिक्कत नहीं है तो 25 का टेबल आता है, ये 3 बार जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बोलो हाँ या ना, वही चीज आई या कि नहीं आई। यानी जो छूट होती है अगर उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे वो सीपी बनता है। जो लाभ होता है उसको 100 में अगर एसपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट है, और एसपी निकालने का होता है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट। या फिर ये सब सूत्र नहीं आते तो सीधा सा देख लीजिए, 2 की चीज 3 में बेची, 4 का एमआरपी था। छूट कैसे आएगी? अगर मैं कहूं एसपी काटिए तो छूट कितने की है? 1 की। तो 1 की छूट का मतलब कितना होगा अपने पास? 25%। तो 25% अगर वो छूट पर बेच रहा है तो सीपी कितना होएगा? एसपी कितना होगा? एमआरपी 4 है, 25% छूट यानी 75। ये कितनी बार? 3 बार, ये 4 बार। 3 आया कि नहीं आया? यानी जो एमआरपी है उसमें से 100 में से जितनी भी छूट है वो लेस हो जाएगी बटे में 100, तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, एसपी आ जाएगा। आगे बढ़िए भाई। 10%, 15% और 20% का समतुल्य बट्टा का मतलब होता है छूट पे छूट, छूट पे छूट, छूट पे छूट। तो देखिए भाई, 10% को अपन बोल सकते हैं 10/100, यानी 10 की चीज 9 में बेच दी। 15% को अपन बोल सकते हैं 3/20, यानी 20 की रुपए की वस्तु 17 में बेच दी। 20% को अपन बोल सकते हैं 1/5, यानी 5 की वस्तु 4 में बेच दी। भाई 1 रुपए की छूट है, ये उसका मूल्य था, ये क्या एमआरपी था, और ये छूट थी। ठीक है, अगर यहां से कुछ जा रहा है तो ये काट लीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं जा रहा है। 25 और 10 इनका आपस में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 10 250। इधर कितना आएगा? 153। अगर मैं 250 को 1000 बोल दूं तो क्या आएगा? दोनों का 250 की वस्तु 153 में बेच रहे हैं अपन। यहां कितना? 4, 4 में से 5 गए 9, यानी 97 का अंतर आ गया। ये छूट आ गई। छूट का परसेंटेज अपन को ज्ञात करना है। ये 2 बार, ये 5 बार, ये कितना आ गया? 14 से लगी 1, 18 और 1 19, 5 दिया 15, ये कितने बच गए? 4 चौक 40, पॉइंट लगा के 8। यह आपका एक, सभी को मिला के एक छूट आ गई। आई बात समझ में? भाई 10 की चीज 9 में बेची, 20 की चीज 17 में, और 5 की चीज 4 में। सबको इंटू किया, इधर भी इंटू किया, अंतर देखा। 250 की चीज 153 में बेच रहे हैं तो अंतर 97 रुपए का। 250 की वस्तु लगा के अपन ने क्या कर दिया? खरीद कर, मतलब एक वॉच खरीदता है, खरीद कर 600 रुपए मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी एमआरपी कितनी हो गई उसकी? 1800 और 600 2400 रुपए एमआरपी हो गई, और वह उसे 2250 में बेच देता है, यानी एसपी कितना हो गया? 2250। तो उनकी छूट का परसेंटेज, यानी इनका दोनों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इसका हिसाब। कोई दिक्कत? 0 से 0 काटा, 15 का पहाड़ा आता है। 15 को 15 से अगर इंटू करते हैं तो 225 आता है।
15 को अगर 16 से इंटू करते हैं 240 आता है। आई बात समझ में। अब अपने को आ गया कि 16 की वस्तु 15 में बेच रहा है, यानी 1 रुपए की छूट है, तो छूट का परसेंटेज कितना होगा, छूट बटे एमआरपी इंटू 100। जब भी ये आ जाए 16 छिक 96 बच गए 4 बटे 16, यानी 1 बचकर 10% का लाभ कमाता है। उसने वस्तु को 720 रुपए में खरीदा, यानी ये क्या है, सीपी है भाई इसका, 720 रुपए में खरीदा। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है अपन से। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जो छूट का परसेंटेज होता है वो सीपी बनता है 100 में से माइनस करके, और जो लाभ का परसेंटेज होता है वो 100 में जोड़ते हैं तो एमपी बन जाता है। तो अपन को ज्यादा जाना नहीं है, बस यही देखना है छूट कितनी है, 12%, यानी 100 में से 12 गए, कितने बच गए, 88। लाभ कितना है, 10%, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे 110। इनको काट दीजिए, 11 अट्ठे और ये 10, ये कितना है 4 और ये कितना है 5। आई बात समझ में। अब अपन को 700, अपने पास 4 है मगर यहाँ कितना है 720। 720 को अगर पहुंचने के लिए क्या करते हैं, 180 से इंटू करते हैं, 18 चौक 72, यानी 720। तो इधर भी 180 से इंटू यानी 900। 720 की चीज पर अपन ने लिखे थे 900 रुपए। अंकित मूल्य पूछ रहा था, ये अपना अंकित मूल्य आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियो आती रहे आपके पास। भाई रोज वीडियो डालूंगा, एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा नहीं डालूंगा, रोज की छोड़ूंगा आपके पास क्वेश्चन। चलिए, एक विक्रेता है किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है अगर वह वस्तु को बिना छूट दिए ही बेच दे। यानी क्या करे कि सीपी रहा और उसने कुछ एमआरपी पर चीजें बेच दी, कोई छूट नहीं दी, है ना। जैसे लक्स का जो साबुन होता है उस पर छूट नहीं होती है कि ये 20 रुपए का ही है तो 20 का ही मिलेगा आपको, है ना। तो एमआरपी मूल्य पर मिलता है। तो छूट का रेशो क्या होता है, सीपी होता है, यानी 100 में से 20 गए 80, और एमआरपी कितना है अपने पास 10% की, यानी 100 में से 10 गए 90। ये एमआरपी आ गई, यानी 8 रुपए की वस्तु 9 में बेच दी अपन ने। 8 रुपए की लाए, उसके ऊपर 1 रुपए अपन ने लाभ लिया है, 9 रुपए लिखकर उसको दे दी। तो छूट का परसेंटेज, तो लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है ना कि छूट का। तो लाभ कितना आया भाई, देखिए भाई, एक विक्रेता क्रय मूल्य पर 20% की छूट देता है। मान लो सीपी 100 है, क्रय मूल्य पर छूट 20% की है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक ही टाइप से होता है। तो अंकित मूल्य को कितना परसेंट अधिक करे कि लाभ 25% का, लाभ कितना हो गया 25। भाई अंकित मूल्य को, इस जो मूल्य है ना इसके ऊपर और कितना अंकित करे, मगर अब जो अपना सीपी है ये आ गया नया अंतर 45 का। 45 अगर इसमें और जोड़ दूं तो क्या आएगा 145। अगर वो अंकित मूल्य को 145 रुपए लिख दे, फिर 20% की छूट दे तो उसे 125% का लाभ होगा। किस पे होगा, इस वस्तु पे। ये अब आ गया नया सीपी। आई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है भाई, जब भी क्रय मूल्य पर छूट दे सीधा लिख दो 80। लाभ इन दोनों का अंतर लेके 100 में जोड़कर यहां अगर लिखोगे ना जो चीज, वो आपकी एमआरपी आएगी। यानी 45% आपको अंकित और करना पड़ेगा। 100 से 145 जाएंगे तो कितना बनाना पड़ेगा, 45%। आगे बढ़, देखिए भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है इसके 50, 40, 30, 60। एक विक्रेता किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर, एसपी आ गया 75, उतना ही परसेंट लाभ कमाता है। ये लाइन गौर करने की है।
उतना ही परसेंट लाभ कमाता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने माना x, तो x% ही इसको लाभ हो रहा है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य। भाई देखिए पहले तो इसका बेसिक समझिए। मान लो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज या लॉस बटे में 100। एसपी कितना है 75, सीपी कितना है x, 100 प्लस x बटे में 100। कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में आ गई। तो भाई अब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन उठा लो। इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज पे अगर इसको सोल्व करना चाहोगे तो काफी लंबा बैठ जाएगा। ऑप्शन उठाते हैं, पहले 50 ही उठाते हैं, है ना, सीधा 50, x की जगह 50 अपन ने टेका, ये भी 50, ये 2 बार, ये 150 भाग में 2 यानी 75 इक्वल आ गया एसपी। उसका सीपी कितना था 50 रुपए। पहला ही ऑप्शन सेट हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो भाई ऐसे भी हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका अंदर इससे होगा, फिर x² आ गया, इसको उधर भेज दोगे, x² प्लस 100x, इसको इधर ले आए -7500 बराबर 0। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करके अपन आंसर निकाल सकते। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% के छूट के बाद भी 20% का लाभ हो। तो अपन को क्या करना है, सीपी और एमपी का पहले रेशियो देखना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो छूट होती है वो 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो वो सीपी का रेशियो बन जाता है, और जो लाभ होता है वो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो वो एमपी का रेशियो बन जाता है। 3:5, यानी 3 की वस्तु पर अपन ने को लिखना होगा 4 रुपए। 4 रुपए लिखेंगे तो छूट कितना % ज्यादा लिखेंगे, 3 से कितना % अपन ज्यादा उतारेंगे, 4 रुपए। भाई 1 रुपए का अंतर है, 1 रुपए अपन ने ज्यादा उतारा तो 1/3% में चेंज होगा, तो 1/3 को बोलते 33 सही, 1/3%। आगे बढ़ते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे देता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब, ठीक है। और वह ग्राहक को 10% छूट भी देता है, बहुत ही अच्छी बात। इसी दुकानदार के पास जाएंगे अपन तो भाई, का अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दे दी। पहली बात तो एक चीज समझिए, 7 पेंसिल का पैसा ग्राहक दे रहा है, 1 पेंसिल मुफ्त में जा रही है। भाई दुकानदार के तो मुफ्त में आई नहीं होगी, पैसा लग के ही तो आई है। यानी दुकानदार के लिए वो 8 पेंसिल के रुपए के जगह 7 पेंसिल के ही रुपए दे रहा है। 7 और 1 8, 8 पेंसिल तो वो ले रहा है, मगर रुपए दे रहा है 7 पेंसिल के। तो छूट कितने की हुई, 1 की। तो 1/8 की तो ये छूट बन गई। पहली छूट बन गई 1/8% की, यानी इसको अपन ने बोल दिया फ्रैक्शन में। तो एक छूट बन गई 10% की। 10% की छूट को अपन बोलेंगे 1/10, है ना भाई, ऐसे ही तो बोलेंगे। अपन ने इनको फ्रैक्शन में निकाल लिया। आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन किया था समतुल्य बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। अब 2 छूट हो गई तो 1 छूट अपन को निकालनी है। तो देखिए 10 की चीज वो 1 छूट देकर 9 में बेच रहा है, और 8 की चीज 1 रुपए की छूट देकर 7 में बेच रहा है। ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 63, यानी 63। अंतर देखिए भाई दोनों का, 7 मेरे हिसाब 17, 7 का और 10, 17/80,
सोल्व कीजिए। 5 बार 4 बार 17 पंजे 85। 85 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 1.25। ये क्या होगी? टोटल छूट होगी समतुल्य। आगे बढ़ते हैं। आई बात है, यानी 8 की जगह 7 की चीजें अंतर ले लिया। 80 नीचे और ये देखिए भाई, एक विक्रेता 5 वस्तुएं खरीदने पर एक पुस्तक फ्री देता है। भाई 5 पुस्तकें अगर अपन लेते हैं ना, एक विक्रेता 5 पुस्तकें खरीदने पर एक फ्री देता है, यानी अपने पास अपन 6 चीजें ला रहे हैं मगर पैसा 5 का दे रहे हैं, एक की छूट लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत। और वह 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है। 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/5, यानी 5 की चीजें 4 में देता है। तो ग्राहक को कितनी छूट प्राप्त होगी? यानी समतुल्य छूट है तो 5 से तो 5 खत्म, जो कॉमन आ रहा है। ये 2 बार, ये 3 बार, यानी 3 की चीज अपन 2 में खरीद कर ला रहे हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? यानी 2 रुपए की वस्तु है ना, 3 रुपए की वस्तु अपन 2 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, तो छूट कितने की? 1 रुपए की। 1/3 को बोलेंगे 33 सही, 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।